हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेस। तो चलिए शुरू करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है वाई आर रिसोर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसको हम हिंदी में भी लिख देंगे, आंसर को भी और क्वेश्चन को भी, तो समझने में थोड़ा आसानी होगी। यहाँ पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है? आंसर हो जाएगा द रिसोर्सेस ओवर द अर्थ आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली बिकॉज ऑफ द डिवर्स नेचर ऑफ टेरेन, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, वाटर एंड अदर फिजिकल फैक्टर्स ओवर द अर्थ। यानी पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से वितरित है क्योंकि पृथ्वी पर भूभाग, जलवायु, ऊंचाई, जल और अन्य भौतिक कारकों की प्रकृति प्रकृति भिन्न है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन? संसाधन संरक्षण क्या है? आंसर हो जाएगा द टर्म रिसोर्स कंजर्वेशन मीन टू यूज द अवेलेबल रिसोर्स फॉर constructive purpose without wasting them over a long period of time। यानी संसाधन संरक्षण का अर्थ है उपलब्ध संसाधनों को लंबे समय तक बर्बाद किए बिना रचनात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेस इंपॉर्टेंट? मतलब मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है? Answer: Human resources are important because it is the human who can make use of the natural resources in the best way possible without wasting them. Animals do not use the resources casually as they are nomads। यानी मानव संसाधन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मनुष्य ही है जो प्राकृतिक संसाधनों का बिना बर्बाद किए सर्वोत्तम तरीके से उपयोग कर सकता है। जानवर संसाधनों का सावधानी से उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि वे खानाबदोश होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सतत विकास क्या है? आंसर: सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द usage of resources in such a way that the process of formation and process of exploitation are equal so that the resources can be used for several years। In short, the usage of resources for development in a way that the next generation also get access to these resources is called sustainable development। यानी सतत विकास का अर्थ है संसाधनों का इस तरह उपयोग करना कि निर्माण की प्रक्रिया और दोहन की प्रक्रिया बराबर हो ताकि संसाधनों का उपयोग कई वर्षों तक किया जा सके। संक्षेप में, विकास के लिए संसाधनों का इस तरह उपयोग करना कि अगली पीढ़ी को भी इन संसाधनों तक पहुंच मिल सके सतत विकास कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ट्रिक द करेक्ट आंसर। Which one of the following does not make substance a resource? यानी निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ को संसाधन नहीं बनाता है? पहला है यूटिलिटी, दूसरा है वैल्यू और तीसरा सी नंबर में है क्वांटिटी। हिंदी में बात करें तो उपयोगिता, मूल्य और मात्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्वांटिटी यानी मात्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 यानी सेकंड का सेकंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन मेड रिसोर्स? निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स। यानी कैंसर के इलाज के लिए दवाइयां, झरने का पानी, उष्ण कटिबंधीय वन।
इन तीनों में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, ये बताना है। आंसर हो जाएगा मेडिसिन्स टू ट्रीट कैंसर, यानी कैंसर के इलाज के लिए दवाइयाँ। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्लीट द स्टेटमेंट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर। इस स्टेटमेंट को पूरा करना है, कथन पूरा करो, यानी गैर नवीनीकरणीय संसाधन है। इसमें 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, या ड्राइवेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। हिंदी में वे जिनका स्टॉक सीमित है, मनुष्यों द्वारा निर्मित या निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, यानी वे जिनका स्टॉक सीमित है। तो थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक हमारा चैप्टर 1 रिसोर्सेस का चैप्टर समाप्त होता है। और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।